हेलो माय ऑल डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हियर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि लर्नर्स आप सब लोग जानते हैं, मैं आपको क्लास 12th के लेसन प्रोवाइड्स कर रही थी ऑन ऑल द टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स, वेदर इट इज योर बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। तो आज के भी मेरे वीडियो लेक्चर्स उसी के बेसिस पे है। मेरा बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का टॉपिक चल रहा था, दिस इज योर क्लास 11th का टॉपिक चल रहा था चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये लर्नर्स मेरा चैप्टर चल रहा था और उसके मैंने काफी लेंथी चैप्टर था, मैंने काफी सारे इसकी वीडियोस अपलोड ऑलरेडी कर दी है। कल मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था व्हाट इज कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके फीचर्स के बारे में, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी काइंड्स ऑफ कंपनीज के बारे में। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लर्नर्स, आपका इकोनॉमिक्स में भी आता है, इसमें भी आता है, बिजनेस में भी आता है, क्लास 12th में भी आता है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। और अगर आप आगे अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे उसमें भी ये आता है, इसका वाइडर रूप उसमें भी आता है। तो आज आप इसे ध्यान से समझिएगा। और लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और ये मेरी पहली वीडियो देख रहे हो मेरे चैनल पे, तो इससे पहले के टॉपिक्स देखने के लिए मेरे चैनल पे आप कंसर्न कर सकते हैं, आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से मिल जाएंगे, उसके एक्सप्लेनेशंस। और लर्नर्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट। तो लर्नर्स, जैसा कि आपको पता है आज का हमारा टॉपिक है कंपनीज की टाइप्स। और मैं आपको इससे पहले एक बात बता दूं, कंपनी क्या होता है ये आपको मैंने अभी वैसे बता दिया, मेरे प्रीवियस वीडियो से कंसर्न कर सकते हैं। फिर भी अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कंपनी क्या होता है, तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच हैव a perpetual existence and a common seal। अब ये क्या होती है ये आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिएगा। आज के लिए आपको ये बता दो, ये कंपनी एक ऐसी आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसकी परपेचुअल एक्सिस्टेंस होती है और उसकी एक कॉमन सील होती है। इसकी सारी टर्म्स मेरी पुरानी वीडियोस में वहां पे जाके इसे कंसल्ट कर सकते हैं प्लीज लर्नर्स। तो आज का जैसा कि हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ कंपनीज का, तो मैं आपको बता दूं कंपनीज बेसिकली 4 काइंड की होती है। कंपनीज आर बेसिकली ऑफ 4 काइंड्स। कितने काइंड्स की? 4 काइंड्स की। कौन कौन सी? पहली होती है आपकी पब्लिक कंपनी, दूसरी होती है आपकी प्राइवेट कंपनी, थर्ड होती है आपकी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, एंड लास्ट वन इज योर फॉरेन कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी। ये जो लास्ट होती है इसे आप फॉरेन कंपनी भी कह सकते हैं लर्नर्स, या आप इसे मल्टीनेशनल कंपनी भी कह सकते हैं। और मल्टीनेशनल कंपनी का दूसरा नाम क्या होता है? MNCs, ये आप कॉमनली बोलते हैं। तो आपकी कंपनी 4 काइंड की हो जाएगी। पब्लिक कंपनी जिसके बारे में आप अभी पढ़ेंगे, प्राइवेट कंपनी जिसके बारे में भी आप बिल्कुल इसी वीडियो में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी और फॉरेन कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में आप इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप अपने सिलेबस में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 11th के आपके सिलेबस में ये नहीं है। ये आपके एल्डर क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। मैं एल्डर क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए इसकी वीडियो जल्द अपलोड कर दूंगी, लेकिन दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस ऑफ क्लास 11th राइट नाउ। अभी के लिए आपके सिलेबस में ये नहीं है, अभी के लिए आपके लिए ओनली पब्लिक और प्राइवेट कंपनी है, ना कि सिर्फ बिजनेस स्टडीज में, आपके इकोनॉमिक्स में भी नहीं है, ये आपकी बड़ी क्लासेस में ही जाके आएगी। तो आपके लिए अभी अगर हम बात करें तो 2 टाइप की कंपनी होती है, 4 टाइप की कंपनी नहीं होती। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के बारे में। लर्नर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत जितना बहुत लगाओ इसके आगे उतना कम है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इसका मीनिंग, डेफिनेशन, इसकी टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज, इसके प्रिविलेजेस, इनके मेरिट्स, इनके डीमेरिट्स, इनकी सुटेबिलिटी, इनकी काइंड्स ऑफ बिजनेसेस का डिफरेंस, आप ये मानो आपके 11th से शुरू हो गया, आगे हमेशा आता ही रहेगा। तो मैं आपको आज की वीडियो में इनका डिटेल में इनका मीनिंग समझाऊंगी, डेफिनेशन बताऊंगी, और अपने कल की वीडियो में इनका आपको डिटेल्ड डिफरेंस बताऊंगी, क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है। ओके लर्नर्स, तो हम पहले बात कर लेते हैं अपनी प्राइवेट कंपनी की। जैसा कि आपको नाम से पता है ये आपकी प्राइवेट कंपनी होती है। तो प्राइवेट कंपनी पॉइंट वाइज समझेंगे। पहला पॉइंट ये, प्राइवेट कंपनी आपके वो सारी कंपनीज होती है जो प्राइवेट एंटरप्राइज के अकॉर्डिंग ओन की जाती है। क्या मतलब हुआ? दे आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट एंटरप्राइज। इसका मतलब क्या हुआ? लेट इट बी, सपोज करो मेरे पास पैसा है, ठीक है, और मैं अपनी कंपनी खोलना चाहती हूँ। मैं अपनी कंपनी आराम से खोल सकती हूँ प्राइवेटली, मतलब प्राइवेट हम लोग हो गए और पब्लिक गवर्नमेंट हो गई, ये बात मानिएगा आप। अब आप ये कहोगे कि प्राइवेट पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी में क्या डिफरेंस होता है? गवर्नमेंट कंपनी में बहुत डिफरेंस होता है। फिर वही बात, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो पब्लिक कंपनी आपके अकॉर्डिंग आप इतना समझिए, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो गवर्नमेंट ओन्ड होती है, प्राइवेट कंपनी वो होती है जो फुली प्राइवेट एंटरप्राइज के अकॉर्डिंग ओन की जाती है। सारा इसमें राइट प्राइवेट कंपनी का होता है। प्राइवेट एंटरप्राइज, हु इज एन एंटरप्राइज? एंटरप्राइज कौन होता है? ट्रेडर, बिजनेसमैन, जो बंदा बिजनेस करता है उसे एंटरप्राइज कहते हैं। अगर मैं अपनी कंपनी खोलना चाहूँ तो मैं अपनी कंपनी खोलने के लिए बिल्कुल अलाउड हूँ, चाहे मैं स्मॉल स्केल खोलूँ, चाहे मैं मीडियम स्केल खोलूँ, चाहे मैं लार्ज स्केल खोलूँ, लेकिन मैं अपनी कंपनी अपने आप खोल सकती हूँ, बीइंग अ प्राइवेट एंटरप्राइज। ओके लर्नर्स, फिर सेकेंड पॉइंट आता है इसका, क्या इसमें लिमिट होती है? मेंबर्स की। मिनिमम मेंबर्स कितने? मिनिमम मेंबर से शुरू हो जाती है और कितने? ये मैक्सिमम मेंबर से शुरू होती है। तो अगर हम मिनिमम मेंबर्स की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 1 मार्क्स का भी आ जाता है, 3 मार्क्स में भी आ जाता है। और जो आपके 12th में आपके प्रैक्टिकल्स वाले होते हैं वो तो अधिकतर ही पूछते हैं कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन प्राइवेट कंपनी, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पब्लिक कंपनी। और कंपनी आपका 12th अकाउंटेंसी की बिल्कुल एक अलग आपका टॉपिक है। जो आपकी पार्टनरशिप और कंपनी दो होती है ना, तो वहां पे भी आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। प्राइवेट कंपनी में आपके जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 2। मतलब अगर आपके पास 2 बंदे हो, 2 मेंबर्स हो, सपोज करो किसी का भाई बहन हो, बहन बहन हो, भाई भाई हो, 2 मेंबर्स हो, तो वो अपनी कंपनी खोल सकता है। अब आपको ये बात तो पता ही होगी, 2 मेंबर से कोई अपनी लार्ज स्केल तो कंपनी खोल नहीं सकता, वो अपनी स्मॉल स्केल कंपनी खोल सकता है। तो लेकिन अपनी कंपनी कोई बंदा खोलने के लिए अगर वो प्राइवेट एंटरप्राइज है तो वो 2 मेंबर से स्टार्ट कर सकता है। अब ये बात आती है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर? सबसे ज्यादा कितने हो सकते हैं इसमें? तो इनकी एट लास्ट लिमिट होती है 50। मतलब आपके 2 मेंबर से शुरू होकर एट लास्ट 50 मेंबर तक अगर आपके पास है तो आप अपनी प्राइवेट कंपनी को ओन कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी की मिनिमम मेंबर्स 2, मैक्सिमम मेंबर्स 50। याद रखना फ्रेंड्स, प्राइवेट के 2 और 50 होता है आपके मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है। अब बात होती है आपने मेरी अगर पहले की, अगर आपने लर्नर्स मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो आपने को पता होगा कि ये जो कंपनी है जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसके आपके फीचर्स और मेरिट में दोनों में एक पॉइंट आता था, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे और आपने ये नहीं देखी है तो अभी आप वहां पे जाके समझ लीजिए, क्योंकि ये इसका मेरिट और फीचर दोनों है। और ये देखिए आपका प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में भी आया है, तो इसे समझ लीजिए। वैसे मैं आपको अभी थॉरली बता देती हूँ। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब होता है आपके पास एक राइट कि आपके पास जितने शेयर है वो आप एक दूसरे को, अपने नोन को, अपने एक्विटेंस को, अपने एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉयर को ट्रांसफर कर दो। मतलब आपके पास एक राइट हो, आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। तो क्या ये राइट मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था किस कंपनी के पास होता है? अगर आप मेरे फॉलोवर हो तो आपको पता होगा कि ये राइट होता है पब्लिक कंपनी के पास, यानी गवर्नमेंट कंपनी के पास। ये राइट प्राइवेट कंपनी के पास नहीं होता। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स नहीं शेयर को ट्रांसफर कर पाती, इसलिए कहा जाता है दे रिस्ट्रिक्ट इन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स।
इसका क्या मतलब हुआ? रिस्ट्रिक्ट मतलब इसके में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, आप अपने शेयर्स को नहीं ट्रांसफर कर सकते एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। आपको अपने शेयर अपने पास ही रखने होंगे, वेदर यू आर अ शेयर होल्डर और यू डोंट हैव एनी राइट टू ट्रांसफर योर शेयर्स टू द डायरेक्टर्स। आपके पास कोई राइट नहीं है आप अपने डायरेक्टर्स को, मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज को, इवन अपने एक्विटेंट्स, अपने जान पहचान के लोगों को भी शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सको। जो शेयर होल्डर होता है प्राइवेट कंपनी का, शेयर्स को रखने के राइट सिर्फ उनके पास ही होते हैं। ओके लर्नर्स, फिर फोर्थ पॉइंट हम अपना कंसीडर करते हैं कि इसमें कितनी पेड अप कैपिटल, मतलब कैपिटल क्या होता है ये भी मैं आपको जल्दी वीडियो अपलोड करूंगी। 11th का कॉन्सेप्ट है कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन हिज बिजनेस। वो पैसा जो अपना मालिक अपने बिजनेस में लगाता है उसे कहते हैं हम कैपिटल। तो ये बात है कि कितने कैपिटल से ये चल सकती है। तो इसका आंसर इट हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख। तो इट हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख। तो इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है आपकी 1 लाख। मतलब अगर आपके पास पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। 1 लाख से कम ये स्टार्ट नहीं हो सकती, इससे ज्यादा हो सकते हैं, मतलब इससे प्लस हो सकते हैं बट इससे माइनस नहीं हो सकते। यू हैव टू बियर मिनिमम 1 लाख। मेरे जेब में 1 लाख रुपया होना चाहिए अगर मैं अपनी प्राइवेट कंपनी को खोलने की तैयारी में हूँ। मिनिमम मेंबर्स 2 होते, चाहे 50-50 हजार रुपए दोनों बांटे, मतलब चाहे 50,000 एक का शेयर हो, 50,000 दूसरे का शेयर हो, बट आपको 1 लाख रुपए मिनिमम होने चाहिए। समझ गए लर्नर्स? अब एक लास्ट पॉइंट इसका आ जाता है कि ये अपने नाम कैसे लिखती है, मतलब हाउ इट गिव्स द नॉमेनक्लेचर टू हिज कंपनी, नाम कैसे लिखती है। तो ये जो आपकी प्राइवेट कंपनीज होती है ये अपनी कोई भी नाम हो आपकी, उसके लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज करती है, प्राइवेट लिमिटेड या शॉर्ट में pvt.ltd ये लिखती है। सपोज करो आपकी कंपनी का नाम है अंबिका क्रिएशन। अगर आपकी कंपनी का नाम है अंबिका क्रिएशंस तो आप अंबिका क्रिएशंस को कैसे लिखोगे? अंबिका क्रिएशंस .pvt.ltd, अंबिका क्रिएशंस .pvt.ltd। ओके लर्नर्स, तो आपने ये समझ लिया कि प्राइवेट कंपनी के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, आपको शायद समझ भी आ गए होंगे। इससे बाहर इसकी कोई डेफिनेशन और मीनिंग नहीं होता, आप इसे अच्छे से कर लीजिए, आपको इसके बारे में सारा पता चल जाएगा। ये आपके प्राइवेट एंटरप्राइज के द्वारा ऑन की जाती है। मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 ट्रांसफरेबल शेयर नहीं होता। मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख होती है और इसके लास्ट में pvt.ltd आता है। समझ गए लर्नर्स? अब हम अपनी चलते हैं पब्लिक कंपनी के ऊपर। पब्लिक कंपनी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पब्लिक कंपनी आपकी वो कंपनी होती है जो आपकी होली और पार्शली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब ये आपकी वो कंपनी होती है, होली या तो पूरा या पार्शली मतलब हाफ, आधा, कंट्रोल की जाती है गवर्नमेंट सेक्टर के अकॉर्डिंग, मतलब गवर्नमेंट के अंदर ये या तो होली या पार्शली कंट्रोल्ड होता है इसके एंटरप्राइज में। अब जैसे जो होली जो कंपनी होती है ना फुल होती है, तो वो जो होता है फुल गवर्नमेंट कंपनी, और जो आपकी पार्शली होती है मतलब जिसमें हाफ शेयर होते हैं उसे कहते हैं हम सेमी गवर्नमेंट कंपनी। ओके लर्नर्स, फिर तो आपको ये बात पता चल गई इसमें किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट सेक्टर का, या फुल या हाफ। फिर सेकंड पॉइंट इसका जो निकल के आता है, कई टीचर्स पता है क्या करवाते हैं, क्या लिखवा देते हैं इसके मीनिंग या इसके डिफरेंस में, दिस इज प्राइवेट कंपनी, द पब्लिक कंपनी इज दैट कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी। तो मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो पब्लिक कंपनी है तो कोई भी इसे प्राइवेट कंपनी तो नहीं मानेगा। हाँ तो लर्नर्स, आपको ये लिखने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी अगर आप चाहो और आपके टीचर्स ने लिखवाई हो तो आप लिख सकते हैं पब्लिक कंपनी इज दैट कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी। मुझे ये लाइन बड़ी बेकार लगती है बट मैंने कई टीचर्स का स्क्रैनियो देखा है, वो ऐसे ही करवाती है, तो आपको लिखना चाहे आप भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट होता है इसका, जैसे इसमें ये पॉइंट था ना, इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख प्लस होती है, तो इसमें कितना मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है? ये जो आपकी पब्लिक कंपनी होती है उसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है 5 लाख। मतलब
अगर किसी को अपनी पब्लिक कंपनी खोलनी है, पेड अप कैपिटल 5 लाख या 5 लाख प्लस, मतलब या तो 5 लाख उसके पास हो उसकी पॉकेट में या 5 लाख से ज्यादा हो, तो वो अपनी प्राइवेट पब्लिक कंपनी को खोल सकता है। फिर ये वाला जैसा हमारा पॉइंट था, इस पॉइंट में आ जाता है कितने मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स होने चाहिए। तो मिनिमम मेंबर्स फॉर अ पब्लिक कंपनी इज 7, मतलब 7 अगर मिनिमम मेंबर्स हो गए तो ही आप अपनी पब्लिक कंपनी को खोल सकते हो, इससे कम पे नहीं खोल सकते। और मैक्सिमम लिमिट क्या होती है इसकी, या मैक्सिमम मेंबर्स जो हो गए आपके, वो होता है आपकी इसकी नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है आपकी कितने भी मेंबर्स हो, इसमें आप कितने भी मेंबर्स के साथ अपने बिजनेस रन कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपकी कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए। मिनिमम 7 होनी चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कितने थे, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, इसमें मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। फिर 5th पॉइंट इसका आपका आ जाता है कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो मैंने आपको अभी भी बताया था, पहली वीडियो में भी बताया था, उससे पहली वीडियो में भी बताया था कि ये जो पब्लिक कंपनी होती है आपकी, ये अलाउ करती है टू ट्रांसफर द शेयर्स फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर। ये बिल्कुल अलाउ करती है कि एक शेयर होल्डर अपने शेयर्स को किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, वेदर ही इज योर डायरेक्टर और ही इज योर मैनेजर और ही इज योर एम्प्लॉय और ही इज योर वर्कर। अपनी किसी भी बंदे को अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता है, चाहे वो आपका डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे एम्प्लॉयर हो। इसकी पूरी राइट्स होती है, उनके पूरी अलाउंस होती है कि वो अपने शेयर्स को किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर उसके बाद होती है इसका 6th पॉइंट होता है कि दे कैन ऑल्सो इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर और डिबेंचर्स, शेयर्स और डिबेंचर्स। तो लर्नर्स अब आप ये मत सोचना सब्सक्राइब यूट्यूब वाला सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को दबाइए, वो वाला नहीं होता। इसमें सब्सक्राइब का क्या मतलब होता है, जो पब्लिक कंपनी होती है, देखो जैसे हम अपना करंट एग्जांपल देखें, कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में जब आपने देखा होगा कि पीएम रिलीफ फंड उन्होंने निकाला था, सीएम रिलीफ फंड निकाला था, और सबसे कहा था कि तुम आके अपना पैसा इसमें डालो, वो एक डिफरेंट केस है। तो इसमें वो अपने जनरल पब्लिक यानी जनता को सब्सक्राइब मतलब बुला सकती है अपने शेयर्स एंड डिबेंचर्स को बाय या सेल करने में। अपने शेयर्स और डिबेंचर्स क्या होता है बाद में बताऊंगी अगली वीडियोस में, 12th का कॉन्सेप्ट है ये लर्नर्स। तो शेयर्स और डिबेंचर्स को खरीदने और बेचने में के लिए ये जनरल पब्लिक को अप्रोच कर सकती है, जनरल पब्लिक को बुला सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी बिल्कुल नहीं कर सकती ये काम सिर्फ और सिर्फ आपकी पब्लिक कंपनी ही कर सकती है। फिर अगर हम इसका 7th पॉइंट को कंसीडर करें तो इट ऑल्सो अलाउड्स या इट ऑल्सो इनवाइट्स पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट पे आपका कमिंग अप कॉन्सेप्ट है, ये भी मैं आपको इसकी वीडियो अलग से इन डिटेल समझाऊंगी पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है। अभी के लिए ये समझ लीजिए आप थोड़ा सा थरली कि पब्लिक डिपॉजिट वो अमाउंट होता है जो लोग अपना गवर्नमेंट के पास सबमिट करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द फंड्स। अपने फंड्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी रखने के लिए जो पैसा आम जनता गवर्नमेंट के पास सबमिट करवाते हैं उसे कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट। डिटेल में आपको वीडियोस की जल्दी मिल जाएगी। तो ये पब्लिक कंपनी में पब्लिक डिपॉजिट भी हो सकता है, पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक डिपॉजिट तो होगा ही, पब्लिक डिपॉजिट हो सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में आप पब्लिक डिपॉजिट नहीं करवा सकते। साथ के साथ वैसे मैंने आपको उसका डिफरेंस बता दिया, बट अपनी कल की वीडियो में मैं आपको उसका डिटेल डिफरेंस बताऊंगी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट 6 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। लास्ट पॉइंट इसका होता है जैसे इसमें आपको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लास्ट में लगाना था, PVT.LTD, इसमें कैसे नाम लिखते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लिमिटेड वर्ड लगाना होता है .LTD, आगे आपको कुछ नहीं लिखना होता प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड। कैसे हो गया, जैसे इसका नाम जैसे हो जाएगा आपका इसका रिलायंस
industry.ltd। फिर हो जाएगा आपका इसका, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील .ltd। एक और ले लेते हैं आपका बजाज ऑटो लिमिटेड, बजाज ऑटो .ltd एटसेट्रा। मतलब इसमें आपको प्राइवेट लिमिटेड लगाना होता था, इसमें आपको सिर्फ लिमिटेड लगा दो, .ltd लगा दो, इसमें आपको pvt.ltd लगाना होता था। हर इंसान खुद समझ जाता है LTD मतलब पब्लिक कंपनी। ओके लर्नर्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में आपने क्या सीखा? आपने आज की वीडियो में सीखा पब्लिक टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती है, कंपनी की डेफिनेशन को रिवाइंड किया, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, उनकी सारी टर्म्स आपने डिटेल में समझी। इसके बाहर इसकी कोई टर्म्स होती ही नहीं है। तो ओके लर्नर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आपको, और मेरे बेल आइकन को दबाइए जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। मेरी इन वीडियोस को अपने जैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए। ओके लर्नर्स, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में वेरी 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 सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल द वीडियोज।